हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर। और आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अपने इस वीडियो को शुरू कर। देखिए, इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो यही होगा कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग आखिर है क्या। तो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और पाउडर मेटलर्जी दोनों के ही प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटल पाउडर को पॉलीमर बाइंडर के साथ मिक्स किया जाता है और फीड स्टॉक बनाया जाता है। ये फीड स्टॉक देखने में उसी तरह से होते हैं जैसे कि पॉलीमर्स के ग्रेन्युल्स आपने देखे होंगे, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। इस फीड स्टॉक को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डालकर प्रोसेस किया जाता है, इससे हमें अपना पार्ट मिलता है। इस पार्ट को ग्रीन पार्ट कहते हैं। और इस ग्रीन पार्ट में फर्दर डीबाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू ब्राउन पार्ट को प्राप्त किया जाता है, और ब्राउन पार्ट में फर्दर सिंटरिंग प्रोसेस के थ्रू हमें अपना फाइनल पार्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल मशीनिंग या कास्टिंग की जगह मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में कॉम्प्लेक्स शेप्स को आसानी से बनाया जा सकता है, और इसके अलावा हाई एक्यूरेसी और स्मूथ सरफेस फिनिश के पार्ट हमें इस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल वेस्टेज होता है वो भी कम से कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि स्मॉल पार्ट्स के मास प्रोडक्शन के लिए यह एक परफेक्ट टेक्निक है। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एमआईएम प्रोसेस में कौन कौन से मेन स्टेजेस हैं। तो आइए मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के मेन प्रोसेस को समझते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला स्टेज है फीड स्टॉक प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप है इंजेक्शन मोल्डिंग, थर्ड स्टेप है डिबाइंडिंग, और चौथा स्टेप है सिंटरिंग। इस फोटोग्राफ की हेल्प से एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पूरे प्रोसेस को समझाया गया है कि किस तरह से सबसे पहले हमें फीड स्टॉक यहाँ पे मिलता है, और फीड स्टॉक को अगेन इंजेक्शन मोल्डिंग में डालकर हमें अपना ग्रीन पार्ट प्राप्त होता है। इस ग्रीन पार्ट को फर्दर सॉल्वेंट डिबाइंडिंग या थर्मल डिमांडिंग की हेल्प से प्रोसेस करके हमें अपना ब्राउन पार्ट मिलता है, और ब्राउन पार्ट को फर्दर सिंटरिंग प्रोसेस की हेल्प से प्रोसेस करके हमें अपना फिनिश्ड पार्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फीड स्टॉक प्रिपरेशन में क्या किया जाता है। देखिए, फीड स्टॉक प्रिपरेशन में फाइन मेटल पाउडर को थर्मोप्लास्टिक और वेट स्पेंटर के साथ मिक्स किया जाता है, और इस मिक्सिंग के थ्रू हमें अपना फाइनल फीड स्टॉक मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल पाउडर जो हमें यूज करना है वो 1 से 20 माइक्रोन तक का होना चाहिए, और हमें एक अच्छी क्वालिटी का फीड स्टॉक मिले। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ये फीड स्टॉक हमें पैलेट्स के रूप में मिलता है, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए एक अच्छी ग्रेन्युल्स की शेप मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग स्टेज में क्या होता है। तो देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग स्टेज में फीड स्टॉक पैलेट्स को हीट करके मोल्ड कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है, और इस इंजेक्ट पार्ट को जब हम मोल्ड कैविटी से निकालते हैं तो हम इसे ग्रीन पार्ट कहते हैं। यह पार्ट की फाइनल शेप होती है, और आगे के प्रोसेस में मिलने वाले पार्ट्स की डायमेंशंस को डिफाइन भी करती है। फर्दर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डी बाइंडिंग में क्या किया जाता है, या डी बाइंडिंग क्या होता है। देखिए, डी बाइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाइंडर मटेरियल को ग्रीन पार्ट से रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए हमारे पास सॉल्वेंट डिबाइंडिंग और थर्मल डिबाइंडिंग और कैटालिटिक डिबाइंडिंग प्रोसेस हैं। इस डिबाइंडिंग प्रोसेस के पश्चात हमें अपना ब्राउन पार्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे यह समझना इम्पोर्टेंट है कि जो हमें ब्राउन पार्ट मिलता है यह काफ़ी पोरस और फ्रेजाइल होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस में जो हमें इंटरमीडिएट पार्ट मिलते हैं उन्हें ग्रीन पार्ट या ब्राउन पार्ट क्यों बोला जाता है, या हम इन्हें किसी और कलर के नाम से क्यों नहीं बुलाते हैं। देखिए, इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि इस प्रोसेस में हम पाउडर मेटलर्जी या सिरेमिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और सिरेमिक इंडस्ट्री में या पाउडर मेटलर्जी इंडस्ट्री में पुराने समय से ही जो अनफिनिश पार्ट होते हैं उसे ग्रीन पार्ट बोला जाता है, और आफ्टर फिनिशिंग जो पार्ट हमें मिलता है उसे ब्राउन पार्ट बोला जाता है। तो उसी टर्मिनोलॉजी को एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले लिया गया है, और इसी वजह से हम इन बिटवीन मिलने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको ग्रीन पार्ट और ब्राउन पार्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सिंटरिंग प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, सिंटरिंग प्रोसेस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और सिंटरिंग में ब्राउन पार्ट को कंट्रोल एटमॉस्फेरिक फर्नेस में गर्म किया जाता है, और ये जो टेम्परेचर होता है ये मेटल के मेल्टिंग पॉइंट का लगभग 70 से 90% तक होता है। इस हीट पर सारे मेटल पार्ट्स आपस में फ्यूज होकर स्ट्रॉन्ग और डेंस पार्ट बनाते हैं। फाइनल पार्ट जो हमें मिलता है यह लगभग 15 से 20% तक श्रिंक होता है, और 95 से 98% तक डेंसिटी इसमें हमें
अचीव हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमआईएम में कौन-कौन से मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। तो देखिए एमआईएम प्रोसेस में जो कॉमनली यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं, उनमें स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील्स, लो एलॉय स्टील्स, टाइटेनियम एलॉय, टंगस्टन एलॉय, कॉपर और निकल बेस्ड एलॉय हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में बनने वाले कंपोनेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं? तो देखिए मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में गियर, लॉक्स, लीवर्स बनाने में एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मेडिकल डिवाइसेस बनाने में, जिनमें सर्जिकल टूल्स, डेंटल ब्रैकेट्स भी एमआईएम की हेल्प से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल पार्ट्स, कनेक्टर्स एमआईएम की हेल्प से बनाए जाते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में ट्रिगर्स, स्मॉल वेपन पार्ट्स भी एमआईएम की हेल्प से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में जैसे कि वॉच केसेस, जिपर हेड्स एक्सेट्रा भी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक के थ्रू ही बनाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के फ़ायदे क्या-क्या हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में हमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के पार्ट्स मिलते हैं, एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मिलती है, कॉम्प्लेक्स और स्मॉल पार्ट्स के लिए यह एक आइडियल प्रोसेस है और इस टेक्निक में लगभग 95% मटेरियल का यूटिलाइजेशन होता है और इसके अलावा हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यह एक सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आइए एमआईएम की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो एमआईएम की लिमिटेशंस को अगर समझें, तो इनिशियल टूलिंग कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि हमें इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस की तरह ही यहाँ पे भी स्टील के मोल्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज साइज़ पार्ट्स के लिए यह टेक्निक इतनी सूटेबल नहीं है और कुछ लिमिटेड मटेरियल्स को ही हम एमआईएम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें एमआईएम में मिलता है, वो यह होता है कि सिंटरिंग के दौरान श्रिंकेज कंट्रोल करना चैलेंजिंग होता है। अगर सही मायने में समझा जाए तो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में सिंटरिंग के दौरान सिंक्रिस कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इस टेक्निक में इतनी टॉलरेंस को अचीव किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा कि एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्लस माइनस 0.3% से लेकर प्लस माइनस 0.5% तक की टॉलरेंस को आसानी से अचीव किया जा सकता है, और वो भी किसी सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस के। आपसे पूछा जाएगा कि सिंटरिंग के बाद एमआईएम पार्ट्स की डेंसिटी कितनी होती है? तो देखिए सिंटरिंग के बाद जो एमआईएम पार्ट्स होते हैं उसकी डेंसिटी 95 से 98% तक अचीव होती है, जो कि रॉट मेटल के लगभग बराबर होती है। यहाँ पे आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि सिंटरिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है? तो देखिए सिंटरिंग एक थर्मल प्रोसेस है जिसका यूज़ लूज़ पाउडर या पार्टिकल्स को हीट और प्रेशर की हेल्प से सॉलिड और रिजिड मास में चेंज करने के लिए किया जाता है। और इससे बेनिफिट यह होता है कि मेटल अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पॉइंट पर ही एक साथ जुड़ जाते हैं। इस फोटोग्राफ में सिंटरिंग के डिफरेंट स्टेजेस में मटेरियल्स में होने वाली शेप के चेंजेस को दिखाया गया है। जैसे कि इनिशियल पाउडर में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की शेप्स हमें होगी, और जब सिंटरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो शेप्स में कुछ इस तरह से चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ फ्लैट सरफेस हमें मिल रही है। इंटरमीडिएट स्टेज में कुछ शेप्स हमें इस तरह की मिलती है, और यह शेप मिलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तभी हमें फाइनल स्टेज में प्रॉपर बॉन्डिंग मिलती है, और जो हमें डेंसिटी अचीव होती है वो इसी शेप चेंज की वजह से होती है। फाइनली लास्ट में हमें एक डेंस मटेरियल इस तरह से मिलता है। यही रीज़न है कि एमआईएम में जो फाइनल पार्ट होता है उसकी डेंसिटी 95 से 98% तक सिंटरिंग के बाद अचीव हो जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमआईएम पार्ट्स में कौन-कौन से सेकेंडरी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी ऑपरेशन की बात करें तो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट्स में मशीनिंग पॉसिबल है। इसके अलावा इनका हीट ट्रीटमेंट या इन पे प्लेटिंग और कोटिंग करना भी पॉसिबल है। और इसके अलावा यदि हम इसमें पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग करना चाहें तो वो भी पूरी तरह से पॉसिबल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमआईएम टेक का फ्यूचर क्या है? तो देखिए एमआईएम टेक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री में जैसे कि ऑटोमोटिव, मेडिकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एमआईएम टेक्निक से बने हुए कंपोनेंट्स का यूज़ दिनों-दिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा फ्यूचर में 3D प्रिंटिंग इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन की हेल्प से यह मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और भी पॉपुलर होती जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस और मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? तो देखिए हम फीचर वाइज इस डिफरेंस को समझते हैं। मटेरियल यूज की बात करें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्योर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ग्रेनुल्स का यूज होता है, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में फाइन मेटल पाउडर और पॉलीमर बाइंडर के मिक्सचर का यूज होता है, जिसे कि हम फीडस्टॉक के नाम से जानते हैं। पार्ट आफ्टर मोल्डिंग की बात करें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग में हमें फाइनल पार्ट मोल्डिंग के बाद मिलता है, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में हमें अपना ग्रीन पार्ट मिलता है जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
पोस्ट प्रोसेसिंग को समझें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग में पोस्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल हमें हो सकता है कि कहीं पे डिफ्लेशिंग की रिक्वायरमेंट आए, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डिबाइंडिंग और सिंटरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आती है। श्रिंकेज की बात करें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग में बनने वाले पार्ट्स में नॉर्मली 1 से 2% का श्रिंकेज देखने के लिए मिलता है, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग में बनने वाले पार्ट्स में 20% तक का श्रिंकेज आफ्टर सिंटरिंग हमें देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर अचीव होता है, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगभग 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मोल्डिंग में अचीव होता है, लेकिन सिंटरिंग स्टेज में यह टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक स्टैंडर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज़ होता है, जबकि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मॉडिफाइड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज़ होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल दोनों ही प्रोसेस में इंजेक्शन मोल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होते हैं, लेकिन केवल फ़र्क ये होता है कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हमें एक रोबस्ट बैरल इंजेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वह मेटल फीड स्टॉक को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाए। फ्रेंड्स, आज हमने अपने एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।